स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल टॉक बाय शलभ में। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम लोग देखेंगे कि CNG गाड़ी की रनिंग कॉस्ट कितनी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि CNG की कॉस्ट रनिंग कॉस्ट जो भी है 1.5 रुपये होती है या 2 रुपये होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इतनी कम हो सकती है क्या? तो आज हम एक एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट रनिंग कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। तो एनालिसिस के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक टाटा जेस्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास है टाटा जेस्ट। ये एक पेट्रोल वर्जन है रिवेट्रॉन। ये टर्बोचार्ज्ड इंजन है और ये CNG पे चल रहा है लगभग 4 साल से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बात की कि कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं कि रनिंग कॉस्ट जो है कम है या फिर वाकई में कम है, तो चलिए आज हम इसी बारे में देखते हैं कि CNG की रनिंग कॉस्ट वाकई में इतनी कम होती है या फिर कितनी आती है। तो चलिए मेरे कैलकुलेशन बोर्ड पे चलते हैं। कैलकुलेशन करने वाले हैं एक्चुअल कॉस्टिंग। हालांकि कुछ एजम्पशंस हम लोग करने वाले हैं, साथ ही में अकॉर्डिंग टू सीटिंग कैपेसिटी कोई कार की 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, तो उस हिसाब से गाड़ी की जो एक्चुअल कॉस्ट है या माइलेज है वो अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं कुछ एजम्पशंस जो मैंने की है। तो पहला एजम्पशन है कि आपकी गाड़ी 15,000 किलोमीटर पर ईयर चलनी ही चलनी है, उससे कम नहीं या उससे ज्यादा नहीं। व्हीकल कॉस्ट हमने कंसीडर नहीं की है रनिंग कॉस्ट में, क्योंकि वो वन टाइम कॉस्ट है। हालांकि अगर आपको पूरी गाड़ी की कॉस्टिंग चाहिए तो आप उसमें कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रनिंग कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको ऐड नहीं किया है। और जितने की लोग हैं या फिर जो भी होम टू ऑफिस या ऑफिस टू होम ऐसे ही ट्रैवल करने वाले कंसीडर की है। और मोस्ट ऑफ द कैब भी सिटी लाइन या फिर विद इन सिटी ही दौड़ती है। एक्सेप्शनल कुछ केसेस होते हैं जो हम फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे हैं। साथ ही में कारपूल कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही कारपूल आता है तो शेयरिंग हो जाती है और रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। CNG की कॉस्टिंग सिटी वाइज डिफरेंट होती है, तो मैं आज पुणे के हिसाब से जो कि है 54.80 कंसीडर कर रहा हूँ। ये वैरी हो सकती है टाइम टू टाइम। साथ ही में पेट्रोल प्राइस भी कंसीडर कर रहा हूँ 79 रुपीज 80 पैसा, क्योंकि जो पेट्रोल है स्टार्टिंग में कार स्टार्ट करने के लिए लगना ही लगना है। और तो और जब गाड़ी CNG पे चलेगी तो उसकी रनिंग कॉस्ट ऑब्वियसली पेट्रोल से तो कम होनी ही होनी है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस रिकमेंडेड है और मैं यहाँ पे 0 डिप्रिसिएशन विथ ऑल कंज्यूमेबल कंसीडर कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द डैमेज कवर कर लेगा। साथ ही में जब गाड़ी की सर्विसिंग आती है तो उसको हम सर्विस सेंटर में ही की है ऐसे कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास सर्विस मैनुअल होते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की इंजन की लाइफ काफ़ी अच्छी बनी रहती है और गाड़ी की भी कंडीशन बनी रहती है और माइलेज थोड़ा कांस्टेंट अचीव होता है। हालांकि मैं यहाँ पे टिन के डब्बे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ जिनकी माइलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी पुअर है। अभी एक्चुअल कैलकुलेशंस करते हैं पर किलोमीटर। जैसा कि मैंने CNG की कॉस्ट कंसीडर की है 54 रुपीज 80 पैसे, लेकिन माइलेज मैंने 22 का ही कंसीडर किया है पर kg, क्योंकि सिटी में ही गाड़ी मेरी ज़्यादा दौड़ती है ना कि हाईवे पे। तो उस हिसाब से मेरी कॉस्टिंग 2 रुपीज 49 पैसा पर किलोमीटर आती है, जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर सिर्फ यही बताते हैं और दूसरे फैक्टर नहीं कंसीडर करते हैं। लेकिन मैं आपको पूरे फैक्टर्स बताने वाला हूँ। गाड़ी का पेट्रोल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कार स्टार्टिंग के समय इंजन जो स्टार्ट होता है वो पेट्रोल पे ही होता है। और मैं ये कंसीडर करने वाला हूँ कि साल भर में आपको 1000 रुपीज़ का ही पेट्रोल लगना है, क्योंकि गाड़ी में आपको 25% तक पेट्रोल मेंटेन करना ही होता है, जो कि फ्यूल पंप के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फ्यूल पंप खराब होने के या जलने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
गाड़ी जब दौड़ेगी तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और इंश्योरेंस की कॉस्टिंग 15,000 पर ईयर कंसिडर कर रहा हूँ, जिसको अगर आप किलोमीटर से डिवाइड करते हो तो ऑन एन एवरेज 1 रुपीस पर किलोमीटर आती है। साथ ही में सर्विसिंग की कॉस्ट 15,000 पर ईयर हमने कंसिडर की है, क्योंकि गाड़ी जब चलेगी तो आपको छोटे मोटे जो इंजन मतलब टायर में एयर मेंटेन करना या ऐसे और भी कुछ चीजें होती है, इट्स पार्ट ऑफ सर्विस, तो आपको वो करना ही करना है गाड़ी के स्मूथ रनिंग के लिए। जैसे ही गाड़ी के आपका यूज बढ़ेगा तो या फिर गाड़ी आप डेली यूज करोगे तो क्लीनलीनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़े बड़े सोसाइटीज में कार क्लीनर होते हैं वो अराउंड 400 पर मंथ लेते हैं, उनके साल के 4,800 हो जाते हैं, तो पर किलोमीटर कॉस्टिंग उनका जो आता है वो 32 पैसा पर किलोमीटर आता है। अभी गाड़ी जब चलेगी तो टायर तो घिसना ही है। हालांकि कुछ लोगों की आदत होती है कि सडन एक्सेलरेशन देना, ब्रेक ज़्यादा लगाना, तो उस हिसाब से मैंने ऑन एन एवरेज लाइफ जो कंसीडर की है वो 4 साल की है सेडन के लिए। तो गाड़ी की कॉस्टिंग पर ईयर के लिए 4,000, यानी कि 4 टायर की 4 साल के बाद जब आप पूरे रिप्लेस करोगे 16,000, तो उस हिसाब से आज हमें जो कॉस्टिंग मिल रही है वो 27 पैसा पर किलोमीटर। गाड़ी की बैटरी भी यूज होने वाली है, क्योंकि सीएनजी का ECU किट जो होता है वो पावर कंज्यूम करने वाला है, साथ ही में स्पार्क प्लग के लिए भी यूज होने वाला है। और नॉर्मली भी आप गाड़ी चलाते हो तो बैटरी की लाइफ ऑन एन एवरेज 4 ईयर कंसिडर होती है। और नए बैटरी की आप कॉस्ट देखोगे तो 4,000 होती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1 साल और 15,000 किलोमीटर के लिए ही कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट जाता है 0.067 पैसा। सेम कंडीशन है, अगर आप कोई भी सीएनजी गाड़ी चला रहे होंगे तो सीएनजी का जो सिलेंडर है उसका हाइड्रो टेस्ट मैंडेटरी है, और उसके लिए आपको 3 साल का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है यूज करने के लिए। तो अगर आप साल का कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड 700 रुपये होता है, और हर 3 साल बाद आपको 2100 रुपये खर्च करने हैं। तो हम ये सब कॉस्ट मिलाते हैं तो सीएनजी की रनिंग कॉस्ट आती है 5 रुपीज 26 पैसे। और बहुत सारे यूट्यूबर ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि रनिंग कॉस्ट कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप बजट प्लान करते हो कार लेने का तो रनिंग कॉस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने एक बार कार ले ली तो वो वन टाइम कॉस्ट है। अभी मेरा जो पहला आदर्शम था 50,000 किलोमीटर का, अगर गाड़ी का किलोमीटर बढ़ता है तो सिर्फ इंश्योरेंस ही है कि जिसका कॉस्टिंग कम हो जाता है, लेकिन साथ में स्टार्ट होने के लिए पेट्रोल तो लगना ही लगना है और टायर का वॉर्न आउट होना ही होना है, साथ में सर्विस भी करना जल्दी आ जाएगा, तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और बैड साइड देखते हैं, गाड़ी का रनिंग अगर 15,000 किलोमीटर से कम होगा तो इंश्योरेंस आपका एक्सपायर होने की वजह से कॉस्टिंग बढ़ने वाला है। साथ ही में सर्विसिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस बहुत सारी कंपनियां मेंशन करती है कि 1 साल या 15,000 किलोमीटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि कभी भी किसी भी सीएनजी कार की रनिंग कॉस्ट 5 रुपए से ऊपर ही आनी है। हालांकि कई यूट्यूबर मिसलीड करते हैं कॉस्टिंग से रिलेटेड, लेकिन आप किसी भी उलझन में ना रहे, और यही प्रैक्टिकल कॉस्ट है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ऐड होने ही होने हैं। मेरा जो सीएनजी किट लगाया है ये है लोवाटो का सीक्वेंशियल सीएनजी किट, और इसे लगभग 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और उसी को देखते हुए मैंने सीएनजी की रनिंग कॉस्ट निकाली है। होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में ये भी ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ, क्योंकि अगर आप मेरे हर एक वीडियो देखोगे तो मैं डिटेल कवर करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही में कुछ आसान टिप्स होते हैं जो आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे।